यहाँ देख सकते हैं कि ये भाजपा का बूथ है। मैं इनसे जानना चाहती हूँ कि यहाँ पे कितने परसेंट तक अभी तक आप देख सकते हैं कितने परसेंट तक वोटिंग हो चुकी है। हाँ, यहाँ पे हमारे क्षेत्र में न्यू अशोकनगर क्षेत्र है, ये हमारे यहाँ पे 10-12 बूथ हैं, उस पे 35 से लेके 40% तक वोटिंग हो चुकी है 2 बजे तक। 2 बजे तक। और किस तरह से जनता यहाँ पे बदलाव को वोट देना चाहती है, किस तरह से जनता यहाँ पे भीड़ लगा रही है? 10-12 सालों से जनता यहाँ बहुत परेशान है, बदलाव के पूरा मूड में है। इस बार केजरीवाल जी का सफाया होगा, बीजेपी की सरकार बनेगी। तो जिस तरह से न्यू अशोकनगर देखा जाता है कि एक साफ एरिया नहीं है, सफाई नहीं होती, तो क्या आने वाले टाइम पे जिसको भी यहाँ सरकार बनती है तो क्या वो न्यू अशोकनगर में काम होगा? बिल्कुल आश्वासन दिया हुआ है जो भी कैंडिडेट है यहाँ पे कि अच्छा काम करेंगे, करके दिखाएंगे, इसीलिए तो बदलाव कर रहे हैं। 10 साल नहीं हुआ काम यहाँ पे, साफ सफाई भी नहीं है, कोई भी अच्छे काम नहीं हुए, इसीलिए तो बदलाव चाहती है यहाँ की जनता। दिल्ली की जनता पिछले 25 सालों से बदलाव नहीं चाह रही थी? बदलाव तो हमेशा ही चाहती है। 10 साल तो बहुत होता है, किसी को भी मौका देने के लिए 10 साल बहुत होता है। 10 साल के बाद 25 सालों से नहीं आई ना दिल्ली में? 25 साल से नहीं आई तो उससे पहले रही है बीजेपी की सरकार, एक बार रही है, फिर कांग्रेस की रही है, फिर आम पार्टी की रही है, फिर बीजेपी की सरकार आएगी। तो किस तरह से आप देखते हैं कि अब जनता यहाँ पे आ रही है? जनता आ रही है, बहुत जनता। 2 बजे तक ले हम लोग को यहाँ 35 से 40% मतदान हो गया। सारा पब्लिक के यहाँ पर मूड है जो बदलाव करने के लिए डबल इंजन का सरकार चाह रहा है। यहाँ के कबाड़ी, यहाँ के केजरीवाल के आतंक से सब कोई, जमुना जी का हाल जानते हैं, यहाँ का कोई भी नाला सीवर के पानी काला आ रहा है, इसलिए जनता के मूवमेंट पूरा चेंज हो गया है। तो जैसे कि केजरीवाल सारी सुविधाएं देती है, अगर भाजपा आ गई तो क्या सुविधाएं बंद नहीं होगी? नहीं, कोई सुविधा उससे ज्यादा देगी। आप सुविधाएं रहेगी जो केजरीवाल चालू करे, उससे डबल सुविधाएं बीजेपी दे रही है। पहले तो कहते थे कि मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही है, अब भाजपा भी अगर वही करेगी तो क्या आप नहीं बोलेंगे? मजबूरन है, करना पड़ा है, ये मजबूरी से करना पड़ा है। तो क्या मतलब जनता ये मान ही चुकी है कि हमें फ्री ही चाहिए? फ्री चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि जो कि केजरीवाल आए हैं, केजरीवाल नई राजनीति लेके आया था मार्केट में, जो कि नए अन्ना हजारे जी के उससे निकला, तो जनता ने उसे देखा। 10 साल हो गई, उसने कुछ नहीं किया। जो कांग्रेस ने किया था उससे भी ज्यादा बदतर इसकी हालत खराब कर दी इसने। तो इसलिए जनता, आपने कहा था कि 25 साल से बीजेपी नहीं आई, तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि बीजेपी इस बार पूर्ण बहुमत से आ रही है दिल्ली में। मैंने सारे पद ग्रहण किए हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी, आप कह रहे हो 25 साल से नहीं आई, क्यों नहीं आई? जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ उस वक्त बीजेपी ही आती, लेकिन अन्ना हजारा का आंदोलन में से केजरीवाल निकला। जब तो ये ऊंची ऊंची बातें कर रहा था, हम बंगला नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, आम जनता के साथ रहेंगे, करा। आपकी सरकार शिक्षा, पानी, हर चीज, बस की यात्रा, मेट्रो के स्टूडेंट के लिए सब कुछ फ्री रखा है, उस पर क्या कहेंगे? ऐसा है कि देश को बढ़ाने के लिए, देश की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वेनेजुएला बन जाएगा देश। ये फ्री के चक्कर, फ्री के लिए हमारे ही लोग बदतमीज हैं कि सोचते नहीं हैं कि हमें फ्री नहीं चाहिए, देश की तरक्की चाहिए। देश अब देना पड़ रहा है कि जब टिट फॉर टैट, मतलब टिट फॉर टैट में कि कांग्रेस भी दे रही है और सबके लोग दे रहे हैं, तो इसका अर्थ ये इन्होंने आपस में बैठ के कि हम क्यों नहीं आए, कि लोग हमारे अभी जागरूक नहीं हुए और वो कह रहे हैं फ्री हमें चाहिए। लेकिन अब की बार सभी दे रहे हैं, तो वो तो बात, वो तो कटिंग होगी। पार्टियां करेंगे, वो बीजेपी भी करेगी? नहीं, बीजेपी करेगी। किस लिए करेगी? उन्होंने क्या कहा कि हम सम्मान कर रहे हैं, न कि हम रिश्वत दे रहे हैं। वो तो रिश्वत दे के पहले तो कहता था। सुनो, आप क्या चाह रहे हो कि मैं हर घर में फ्री में पैसे दिए जाए या हर घर में जितने बेरोजगार हैं रोजगार दिया जाए? रोजगार दिया जाए या देश की तरक्की का। ये तो फ्री तो इसीलिए कहा है ताकि ये ना हो कि भाई सिर्फ जो बीजेपी ही पैसे दे रही है या केजरीवाल दे रहा है, कांग्रेस भी कह रही है, सभी कह रहे हैं, तो ये कटिंग हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगा। इस बार 2500 वाला जीतेगा? 2500 वाला जिताएंगे हम, तो वही जीतेगा। मैं ये नहीं कह रहा। सबसे बड़ी बात ये है कि डबल इंजन की सरकार से देश तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। तो जनता अब नहीं, वो लोग भूल गए कि जो फ्री का चीज़ तो भूल गए। अब ध्यान लोगों का जाएगा कि डबल इंजन की सरकार आए।
और वो ही अभी किसी ने क्वेश्चन किया था कि मोदी जी आज ही क्यों गए वहाँ गंगा स्नान करने, क्या हिंदुओं के प्रति आस्था जताने के लिए? मोदी जी तो सबके हैं। मोदी जी तो हिंदुओं के हईले हैं, ये बदनाम क्या करना है? आए तो है साथ में छुट्टियां मनाने सनातन के साथ में है। मोदी जी तो छुट्टियां मनाने के लिए सेना के साथ भी जाते हैं। वो तो कभी भी ऐसी आज ही दिन क्यों चुना? हाँ जी, आज का ही दिन क्यों चुना? देखिए अमृत स्नान में ना शामिल होकर आज ही के दिन, चुनाव के दिन ही क्यों गए? मैं बताना चाहता हूँ, मैं भी आज सुबह ही कुंभ से लौटा हूँ, मैं भी वहाँ पर कुंभ होकर आया हूँ। आज उन्होंने इसलिए भी चुना कि वहाँ भीड़ भाड़ कम रहे, अभी वीआईपी मूवमेंट नहीं है इसलिए वो गए हैं। अदरवाइज जिस दिन स्नान होता है अगर मोदी जी जाएंगे तो जनता को बहुत परेशानियाँ होंगी, इसलिए मोदी जी ने आज का दिन चुना है। जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या कहना है? आम आदमी अपनी मर्जी से कुंभ स्नान का दिन चुनता है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर कोई बंदिश है कि वो उस दिन जाए या उस दिन नहीं जा सकते? ये उनके ऊपर भी उनका अपना खुद के डिसीजन है कि मैं उस दिन कुंभ के स्नान के लिए जा सकता हूँ। जनता के साथ सिक्योरिटी नहीं होती है, यह बात आप भी जानते होंगे, और प्रधानमंत्री के साथ किस लेवल की सिक्योरिटी होती है ये भी आप जानते हैं। उससे कहीं ना कहीं आम जनता को परेशानी होगी नहीं होगी? तो एक देश के प्रधान, हर जिस देश के कोई भी किसी भी देश के कंट्री का राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, उन्हें अकेले तो छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है और उनकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए उनके साथ सिक्योरिटी होती है और वो आम पब्लिक की सेफ्टी और उनकी सुरक्षा और उनके भविष्य के लिए उनको सिक्योरिटी दी जाती है, तो उनके लिए जरूरी है। न्यू अशोक नगर में हम मौजूद हैं और यहाँ पे भाजपा का जो बूथ है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 30 से 40% तक यहाँ पे अभी तक 2 बजे तक मतदान हो चुका है। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।